बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। मेरा नाम अब्दुल हादी है और आज के इस वीलॉग में अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन गिरामी, कोई डील नहीं होगी, इमरान खान ने वाज़िया कर दिया। और जो डील की बातें हो रही थी कि मुज़ाकरात से डील कर लेने की एक बात चली थी कि मुज़ाकरात इसलिए किए जा रहे हैं कि कोई डील की जाए और इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, तो आज उस चीज़ की तरदीद हो चुकी है कि इमरान खान ने जो है जेल में अपनी बहन को ये पैगाम उनके थ्रू मीडिया को दिया कि किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। इवन के उन्होंने इस चीज़ से भी मना कर दिया है कि वो अडयाला जेल से बनी गाला भी मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 साल मुकम्मल हो चुका है मेरा जेल में और इतना अरसा गुजारने के बाद मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा। तो एक वाज़िया और ठोस मौक़िफ़ इमरान खान की जानिब से सामने आ चुका है कि इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उन्होंने मुतालबात किए कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। एक बार फिर इस चीज़ को दोहराया गया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की जो तहकीकात है वो की जाए और जो हक़ाइक़ है वो सामने कौम के सामने लाया जाए। और साथ साथ उन्होंने नाहक जो मुक़ीद हैं जेलों में, उनके वर्कर्स, उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया है। तो उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की और दिगर उन्होंने डिटेल दी। इस सारे गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है किसी किस्म की डील के लिए तैयार नहीं है। जो अफवाहें और जो बेबुनियाद मनगढ़ंत चीज़ें कही जा रही हैं उससे इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर और जब तक वो कौम की आज़ादी के लिए और जो उनका मोटिव है कि किसी तरह से जमहूरियत की अब सरबुलंदी हो और पाकिस्तान में जो है इंसाफ का निज़ाम कायम हो और जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो कम किया जाए और पाकिस्तान को जो है ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाया जाए, वो चीज़ पर डटे हुए हैं और वो किसी भी एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आज की एक अहम डेवलपमेंट थी। तो इस पर हमारा तज़िया ये होगा कि अगर वाक़ईतन पीटीआई इस चीज़ पर कायम है और इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि वो किसी किस्म का डील नहीं करना चाहते, तो पीटीआई के भी वर्कर्स को, पीटीआई के जो नुमाइंदगान हैं और पीटीआई को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी चाहिए कि किसी किस्म की अमेरिका से मदद लेने की बातें ना की जाए। क्योंकि अगर आप एक तरफ आपका लीडर जो आपका पार्टी का सरबराह है, बानी है, वो कह रहे हैं कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करना चाहता, किसी के सहारे दोबारा हुकूमत में नहीं आना चाहता, तो आप जो है बार बार जो है रिचर्ड ग्रनेल को टैग करके चीज़ें कहते हैं, उनसे मुतालबात करते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप से आपने जो उम्मीदें लगाई हुई हैं, इस चीज़ से पीटीआई को खुदारा हट देना चाहिए ताकि जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह रहे, उसमें किसी किस्म का कदगन ना हो, किसी किस्म का जो है इबाहम ना हो, ताकि हर चीज़ क्लियर हो। या जहाँ पर आप एक तरफ आज़ादी की बात करते हैं, जमहूरियत की आज़ादी, जमहूरियत की सरबुलंदी की बात करते हैं और दूसरी जानिब आप अमेरिका की ग़ुलामी की बात भी करते हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर, और फिर आप वहीं पर जाकर उन्हीं से जो मदद मांगने की अपीलें भी करते हैं। तो ये दोगलापन जो पीटीआई के कई रहनुमा करते हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ को छोड़ दें और मुज़ाकरात के अगर टेबल पर वो बैठ चुके हैं तो बारगेनिंग करके किसी भी तरीके से अपने लिए रिलीफ मांगा जाए और उसके अलावा किसी किस्म की कोई डील जो कि जमहूरियत के मुनाफी हो वो ना की जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट ख़बर थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो के बारे में ये खबर आ रही है। इफ्तार अहमद जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खबर शेयर की है कि बिलावल भुट्टो भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब है 20 जनवरी को मुनक़्क़िद की जाएगी, उसमें शिरकत करने के लिए जाएंगे। ये इस बात की भी तस्दीक नहीं हुई है जबकि ये खबर अभी शेयर की गई है, लेकिन अगर वो जाते हैं तो उसके क्या असरात होंगे, जो पीटीआई के साथ डील की बातें चल रही हैं उसमें उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि जो भी कहा जाए पीपल्स पार्टी के जो है पीपल्स पार्टी के सपोर्ट की वजह से ही पीएमएलएन की हुकूमत इस वक्त कायम है। अगर वो पीछे हट जाए, बिलावल भुट्टो पीछे हट जाए, तो ये हुकूमत एक दिन भी ना सर्वाइव कर पाए। तो अगर बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाते हैं और उस तकरीब में शिरकत करते हैं तो इससे यकीनन जो एक फ़ज़ा बनी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप पीटीआई के हक़ में बयानात देते हैं या पीटीआई को चाहते हैं कि वो दोबारा हुकूमत में आए, तो इससे भी वो जो बात की जा रही थी वो जो बात है वो पीछे उसे हट जाएगी। तो उसके साथ साथ जो है एक और ख़बर है जो आपसे शेयर करना भी चाहता हूँ, वो भी इमरान खान के मुतालिक है कि इमरान खान ने जस्टिस अमीरुद्दीन को, जो कि आइनी बेंच के सरबराह है, उनको काजी फवाइज़ ईसा पार्ट 2 करार दे दिया है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान को अदलिया से एतमाद मुकम्मल तौर पर उठ चुका है। जो आइनी बेंच के सरबराह है उन पर भी उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए हैं कि वो काजी फवाइज़ ईसा पार्ट 2 उनको करार दिया है। तो नाज़रीन, नेक्स्ट खबर ये है कि जमात इस्लामी पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट
कहने पर उन्होंने जलसा किया और उसमें इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया कि इमरान खान अगर यहूदियों के और यहूदियों ने जो वहाँ पर फ़लस्तीन पर जुल्म सितम शुरू किया हुआ है उसकी मजम्मत करें और जेल से बैठकर इस चीज़ की मजम्मत की जाए। तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पर उनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। ये इवन के उनके अपने पार्टी से भी काफ़ी लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं और इस चीज़ पर शहबाज गिल ने भी अपने वीलॉग में जिक्र किया कि ये सारा सब कुछ जो उनका जलसा था वो स्क्रिप्टेड था, उनको लिख के दिया गया था। इवन कि उसकी सारी मैनेजमेंट भी एस्टेब्लिशमेंट ने करके दी। उन्होंने तनकीद की कि जमात इस्लामी के पास तो पैसे भी नहीं होते जलसा करने के लिए और वहाँ पर लोगों को जमा करने के लिए, तो ये लोग भी लाए गए, स्टेज भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सजाया गया और ये सारे इंतजामात उनकी जानिब से किए गए और स्क्रिप्ट जो था वो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको लिख के दिया था कि आप पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाएं, बानी पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाएं कि वो यहूदियों की मुखालफत करे, दोगली पॉलिसी छोड़ दे। तो ये तनकीद का निशाना नईम रहमान बने हैं। नईम रहमान जो कि जमात इस्लामी के अमीर है, उनको काफ़ी दिन जब से उन्होंने ये जलसा किया उसके बाद से उनको जो है इस तनकीद का सामना करना पड़ा है और पीटीआई की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल आया कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उनको चाहिए था कि मुतालबात करते गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट को स्टेप आउट करे और इस खिलाफ इनके खिलाफ जो कि यहूदी लॉबी के खिलाफ बात करे। वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया जाता, हुकूमत से मुतालबा किया जाता, एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया जाता और कहीं पर बाइकआउट की बातें की जाती कि जो मसनूआत है, जो इसराइल की मसनूआत है उसकी बाइकआउट की बात की जाती। लेकिन ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया गया, ना गवर्नमेंट से कोई बात की गई, ना ही जो है दीगर हुकाम जो कि इस सारे सिनेरियो को डील कर सकते हैं उनसे किसी किस्म का मुतालबा नहीं किया गया। जबकि किया गया तो पीटीआई के चेयरमैन और साबिक चेयरमैन जो कि इमरान खान है उनसे जेल में बैठकर मुतालबा किया गया कि वो यहूदी लॉबी की जो है मजम्मत करें, यहूदियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ को बुलंद करें। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान ने हमेशा हर मुद्दे पर जो है अपने मौक़िफ़ को जो है सामने रखा और यहूदियों के खिलाफ इसराइल के तस्लीम करने की बात जब की गई उनकी गवर्नमेंट के दौरान, तो तब भी उन्होंने दो टोक पैगाम दिया कि वो कभी भी तैयार नहीं होंगे कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। जबकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो बाजवा एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इस चीज़ को खूब हवा दी हुई थी कि जो है इसराइल को तस्लीम किया जाए। इवन कि हमने देखा कि उस दौरान जो है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनकी रोल होते हुए जो है कश्मीर को उन प्लेट में रखकर इंडिया को दे दिया गया। तो ये सारा सब कुछ हमने होते हुए देखा। लेकिन इस मामले पर हाफिज़ नईम रहमान का ये मुतालबा यकीनन ये जो है ये मुतालबा नाजायज़ है, ये उनको नहीं करना चाहिए था। उनको अपनी सियासत को बिल्कुल अलग रख कर करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। उसको अभी तनकीद जब उन पे की जा रही है तो यकीनन वो जायज़ तनकीद है। अवाम का गुस्सा भी है कि आप ऐसे शख्स से मुतालबा कर रहे हैं जिसके अख्तियार में कोई चीज़ नहीं है इस वक्त। बयान दें ना दें, बयानात उनके पहले जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके बयानात मौजूद हैं। अब मुतालबा करना जेल से बैठकर तो ये नामुनासिब बात। तो नाज़रीन गिरामी, ये आज की इम्पोर्टेंट खबरें थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता था। तो उम्मीद है कि आज का ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा और दीगर वीलॉग्स के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसको लाइक करना, शेयर करना भी ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।